और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। चीन की एक और चाल सामने आई। चीन ने जिनजियांग प्रांत में 2 नई काउंटी बनाने का ऐलान किया। चीन के इस ऐलान पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इन 2 काउंटी के कुछ हिस्से भारत के लद्दाख में आते हैं। इस क्षेत्र में अवैध चीनी कब्जे को भी स्वीकार नहीं किया गया है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला करने और मालदीव में सरकार गिराने वाली वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये अखबार और इसके रिपोर्टर दोनों ही भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया रखते हैं। चीन में एक नए वायरस का खतरा सामने आया। खबर सुनते ही लोगों में डर फैल रहा है। सबको 2019 का वुहान याद आ रहा है, जब कोविड-19 की शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर पूरी दुनिया थम गई। हालांकि भारत में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें दोषी ठहराया गया है। हालांकि ट्रंप को राहत देते हुए मामले में जज ने कहा कि वो ट्रंप को जेल की सजा नहीं देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने कहा, जंग को लेकर वो कोई फैसला करवा सकते हैं। उनके गुण ऐसे हैं, वो इस युद्ध में निर्णायक होने में सक्षम है। वो पुतिन को रोकने में सक्षम है या पुतिन को रोकने में हमारी मदद करने में सक्षम है। सीरिया के शहर होम्स में लोग सड़कों पर निकले। तहरीर अल शाम के समर्थन में नारे लगाए, जबकि सुरक्षा वाहनों से हवाई फायरिंग की गई। तहरीर अल नेशर अल असद के समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिन्होंने अपने हथियार प्रशासन को नहीं सौंपे थे। तख्ता पलट के बाद बेहतर हुई सुरक्षा की स्थिति पर लोगों ने खुशी जाहिर की। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को कल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उनको पकड़ने के लिए आई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। उनके घर के बाहर उनके समर्थकों और विरोधियों का इतनी कड़ी ठंड में भी जमावड़ा लगा हुआ है। कल गाजा पट्टी के इलाकों में इजरायली हवाई हमलों में कुल 10 लोग मारे गए। गाजा शहर के पूर्व में शुजैया में एक अलग हवाई हमले में 4 बच्चों और एक महिला समेत 7 लोग मारे गए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में प्रथम महिला जिल बाइडेन को 20 लाख का हीरा दिया था, जो किसी भी विदेशी नेता द्वारा बाइडेन परिवार को दिया गया सबसे महंगा तोहफा था। ऐसे समय में जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का आह्वान किया, वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क से स्वतंत्रता की मांग की। अपने नए साल के संदेश में उन्होंने डेनमार्क को स्वतंत्रता के लिए जोर दिया है।